Good morning, students. This is Gaurav Sharma, your math teacher. Yes, students. अब तक हमारा जो चैप्टर 4 है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, उसमें हम दो एक्सरसाइज जो है वो कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। ऐसे पहली वीडियो की और दूसरी वीडियो की उनमें हमने एक्सरसाइज 4.1 कवर की है, सेकंड वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 कवर की है। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी और आप सभी घर पर अच्छे से कार्य कर भी रहे होंगे, ठीक है ना। यस स्टूडेंट्स, आज जो एक्सरसाइज 4.3 है उससे रिलेटेड हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब बेटा देखो, अब तक हमने जो भी डायग्राम बनाया है उसमें हमें एंगल की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है ना। कोई एंगल हमने नहीं बनाया है अब तक, लेकिन अब जो है इस एक्सरसाइज में हमें एंगल बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो एंगल जो है वो आप सभी को अच्छे से बनाने आने चाहिए। अगर आपको कंपास के साथ एंगल बनाने आते हैं तो द बेस्ट है, लेकिन अगर आपको कंपास के साथ एंगल बनाने नहीं आते हैं तो आप डी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। यस, चलते हैं बेटा। हम हमारा जो सम है हमें क्या करना है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम। एक जो पैरेललोग्राम है वो हमें क्या करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है। तो उस पैरेललोग्राम का नाम होगा इसमें हियर, HEAR, हियर, ठीक है। HE 5 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, EA 6 सेंटीमीटर हमें दे रखा है और जो एंगल R है वो 85 डिग्री का हमें दे रखा है, ठीक है बेटा। अब देखो, अब हम कैसे करेंगे। देखो, मैंने आपको एक बात बताई कि जब भी हम ये सम करते हैं तो पहले एक रफली डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। रफली डायग्राम जो है वो बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना। जैसे कि हमने एक पैरेललोग्राम बनाया HE A और ये आ गया हमारा R। क्लियर बेटा सभी को। अब देखिए, इसमें इसने बोला HE 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर ले लेंगे हम। EA कितना है, EA 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर ले लेंगे। और एंगल R इसने बोला 85 डिग्री का है, ठीक है ना। अब बेटा देखो, हमें ये वाला एंगल दे रखा है, लेकिन अगर हमें इन एंगल्स का पता चल जाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इस पैरेललोग्राम को अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो बेटा जो प्रॉपर्टीज हम इस पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने में अप्लाई करेंगे वो क्या क्या है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो ऑपोजिट साइड होती है एक पैरेललोग्राम की, वो क्या होती है, इक्वल भी होती है और साथ ही साथ क्या होती है, पैरेलल भी होती है। एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। अब देखो बेटा, अगर ये 85 डिग्री का है तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 85 डिग्री का हो जाएगा। एंगल आर और एंगल ई इक्वल होंगे, ऑपोजिट एंगल्स है ना ये, ठीक है। तो एक दूसरे के ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हमें इस एंगल का पता लगाना है। अगर इसका या इसका इनमें से किसी का पता लग जाए तो हमारा काम चल जाएगा ना, क्योंकि देखो ये दोनों एंगल जो है वो क्या है, एक दूसरे इक्वल होते हैं। HB और AB दोनों ही एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि दीज आर ऑपोजिट एंगल्स एंड ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अब बेटा देखो, हम क्या करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे। हमें पता चल चुका है एंगल R और एंगल E जो है वो 85 डिग्री के हैं, सबसे पहले हमें ये पता है, ठीक है। तो H और A ये जो एंगल है वो क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल है, उसके चारों चारों जो एंगल सम किसके इक्वल आता है, 360 डिग्री के इक्वल आता है। जो इंटीरियर एंगल्स
अब 2 एंगल एच बेटा किसके इक्वल आएगा 170, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है ना, राइट हैंड साइड जाएगी तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। 360 में से जो 170 है वो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा बेटा 2 एंगल एच इक्वल्स टू 360 में से 170 घटाएंगे तो कितना बचेगा 190। क्लियर है बेटा सभी को, ठीक है ना। अब एंगल एच किसके इक्वल आएगा 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। 190 बाई 2 ये कितना आ जाएगा अपने पास 190 को कितने से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 90 बाई 2। क्लियर है बेटा सभी को। अब एंगल एच आ गया 95 डिग्री और एंगल ई जो है ये 85 डिग्री है, अब इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे हम और इन्हीं से हम क्या करेंगे पूरा अपना जो डायग्राम है वो हमारा बनाएंगे। अगर बेटा ये सब एग्जाम में आपके आता है तो एग्जाम में आपको ये करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल की है वो क्या प्रॉपर्टी है, कैसे ये एंगल आए हैं अपने पास, तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे ये सब होते हैं। क्लियर है बेटा सभी को। अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। ये आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ तक आप उतार सकते हैं, वीडियो को आप पॉज करके इसको क्या कर सकते हैं आप उतार सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं हम डायग्राम जो है उसको बनाएंगे और साथ ही साथ इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी क्या करेंगे हम लिखेंगे, ठीक है। इस साइड में क्या करेंगे यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ये जो पार्ट है कंस्ट्रक्शन पार्ट है, ये कंस्ट्रक्शन स्टेप बाय कंस्ट्रक्शन होगी अगर हमने जैसे पहले समझ किया है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो बेटा इसमें होगा h e equals to 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने क्या किया एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया h e ये कितने सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर है। क्लियर है बेटा सभी को। अब आगे देखो, अब हमें पता है कि जो एंगल h है वो 95 डिग्री आएगा और जो एंगल e है वो 85 डिग्री आएगा अपना, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं इन एंगल्स को बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो देखो जब यहाँ आप क्या करेंगे कंपास रखेंगे या फिर कंपास अगर आपको अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं आता आप क्या करेंगे डी का इस्तेमाल करेंगे, तो उस टाइम यहाँ कितने डिग्री एंगल बनेगा 95 का और यहाँ कितने डिग्री एंगल बनाएंगे 85 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले आप जो है 5 सेंटीमीटर का जो लाइन सेगमेंट है वो अच्छे से ड्रॉ करें। लिख लेते हैं मतलब यहाँ ड्रा ए लाइन सेगमेंट HE of 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का हमने क्या बना लिया है लाइन सेगमेंट बना लिया। हमेशा एक बात आप बेटा याद रखना, जब हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ना तो अंदर वाला जो पार्ट होता है उसमें एंगल छोटे होते हैं और इस लाइन से जो बाहर वाला पार्ट होगा उसमें जो एंगल होंगे वो क्या होंगे बड़े होंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर 95 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम, h के ऊपर हमें क्या करना है अपने डायरेक्ट लेंगे हम 95 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इस प्रकार से ऐसे जो क्या हो जाएगा 95 डिग्री का एंगल आपका बनेगा, ठीक है। h को हमने सेंटर माना, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं सीधा लिख सकते हैं मेक एन एंगल ऑफ 95 डिग्री एट पॉइंट h। तो लिखेंगे यहां पे मेक एन एंगल ऑफ 95 डिग्री एट पॉइंट h। ऐसे ही हम क्या करेंगे हम ई पॉइंट पर 85 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये हमारा 95 डिग्री का एंगल हम इसको जब 85 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो 85 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा आपका कुछ इस प्रकार से ऐसे आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। जो लाइन है वो आपकी क्या आएगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, आप स्केल का इस्तेमाल करेंगे, ये जो एंगल है वो आ जाएगा 85 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे मेक एन एंगल ऑफ 85 डिग्री एट पॉइंट E। मेक एन एंगल ऑफ 85 डिग्री एट पॉइंट E। नाउ अब हमें एक बात का पता है, इसने बोला कि EA 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो E यहाँ आएगा तो A यहाँ पे आ जाएगा अपना EA कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो E को सेंटर मानो रेडियस 6 सेंटीमीटर हो तो कितना कर देंगे, ठीक है। तो E को माना हमने सेंटर, तो लिखेंगे टेक E
आर्क, एक आर्क ड्रा करेंगे जो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगी। इस प्रकार से यहाँ क्या करेंगे, एक आर्क आएगी जो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, ए पॉइंट पर। तो हम लिखेंगे विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, अब हमें एक बात का पता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल पैरेललोग्राम में। ठीक है ना, अगर ये 6 सेंटीमीटर आ गया अपने पास तो ये भी कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, अब हम x को मानेंगे सेंटर और 6 सेंटीमीटर रेडियस मानकर क्या कर देंगे, यहां से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है बेटा सभी को, h को मानेंगे सेंटर और एक आर्क ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर की जो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, आर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अब लिखेंगे टेक h as center, take h as center and radius हमारी कितने सेंटीमीटर हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। ड्रा एन आर्क which intersect at point आ। समझ में आ गया बेटा सभी को। अब हम क्या करते हैं, आर्क को हम ज्वाइन कर देंगे एक पॉइंट से, तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। देखो ज्वाइन ए आर्क, 6 है हमारा ज्वाइन ए आर्क, तो ये हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अगर आप इसको देखेंगे ना, ये 55 डिग्री एंगल ही बना मिलेगा, ये 95 है तो ये वाला एंगल भी कितने का ऑटोमेटिकली 95 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम HEAR here. This is required parallelogram here, HEAR here. Yes friends,